सबको जैमसी की आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। मत्ती की अंजील 28 अध्याय 19 आयत में प्रभु यीशु की मुख्य आज्ञा, यीशु मसीह की मुख्य आज्ञा है जो हम सबको मानना है। वो आज्ञा सब जाति के लोगों को यीशु का नाम बताना और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। आपको ये आज्ञा इसीलिए दिया है ताकि हर एक जाति प्रभु के नाम को जाने, ताकि हर एक जाति अपने पापों से पश्चाताप कर सके और स्वर्ग राज्य में जा सके। जो कार्य यीशु मसीह ने हमें दिया है वो सबको करना है। उसे बड़ी ईमानदारी के साथ यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना है, क्योंकि यीशु मसीह की मुख्य आज्ञा है कि हमें सबको मानना है, वो है सुसमाचार प्रचार करना। आज लोग यीशु मसीह का नाम लेने से डरते हैं। यीशु मसीह के चेलों को देखो, उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी और हर एक देश में जाकर उन्होंने यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया। सारी दुनिया यीशु के नाम को जानने लगी। जो काम हमें प्रभु ने दिया है उससे डरना नहीं, ईमानदारी के साथ हमें करना है। यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु ने हमें जगत की ज्योति बनाया है। ज्योति का काम है इस संसार को अंधकार से मुक्त करना। आप जानते हैं जो संसार है वह दुष्ट आत्मा के वश में है और यीशु मसीह ने आज्ञा दिया कि उन्हें हमें दुष्ट आत्मा के वश में छुड़ाना है। चेलों ने किस प्रकार यीशु के नाम को पूरे जगत में फैलाया, हमें भी फैलाना है। हर एक व्यक्ति के पास यीशु मसीह के नाम को लेकर जाना है। आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम बाइबल में से वचन की कुछ बातों को देखेंगे। दाऊद ने प्रार्थना की, हे प्रभु, अपनी करुणा के साथ मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के साथ मेरे अपराधों को मिटा दे। सचमुच परमेश्वर दयालु है, हमारे अपराधों को क्षमा करता है। दाऊद ने सच्चे हृदय से अपने अपराधों को मान लिया, पाप से छुड़ाने के लिए शुद्ध मन से प्रार्थना की। गलतियां हम सबसे हो जाती हैं। गलती करके उस पाप में बने नहीं रहना, गलती को मानकर क्षमा मांगना परमेश्वर की बड़ी दया को उत्पन्न करता है। प्रभु मन की सच्चाई से, खराई से खुश होता है। जो अपराधों को सच्चे हृदय से मान लेता है और पश्चाताप करता है, प्रभु अपनी बड़ी दया के कारण उसे क्षमा करता है। उस मन में ज्ञान भी सिखाता है ताकि वह पाप ना करे। जब हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध करेगा, साफ करेगा। जो यीशु मसीह का लहू हमारे गुनाहों और पापों के लिए बहाया जाता है, उसे धोकर हमें शुद्ध करता है। आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम बाइबल में से वचन की कुछ बातों को देखेंगे। टूटे मन और पीसे मन को तुच्छ प्रभु नहीं जानता। किस भेंट से परमेश्वर प्रसन्न हो सकता है? टूटा मन, पापों तले पीसा हुआ मन। मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। परमेश्वर ऐसे बलिदान से खुश होता है। वो ऐसे बलिदान को तुच्छ नहीं जानता। वह चाहता कि हम अपने अपराधों को सच्चाई से और खराई से मान लें और सच्चा पश्चाताप करें, फिर सामर्थ मांगे। पापों को इनकार करके आज आप ये जान सकते हैं, जाने अनजाने में जब आपके पाप हो गए हैं, उस पापों में आप गिर पड़े हैं, उठें, परमेश्वर के सामने घुटने टेके और पश्चाताप करें। जब हमें प्रभु अपने पापों से हमें क्षमा करता है तो हमें शुद्ध बने रहना चाहिए ताकि हम फिर कभी पाप ना करें। टूटा हुआ मन ही परमेश्वर के सामने बलिदान योग्य है। आमीन। को जैमसी की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। वचन की कुछ बातों को, सबसे पहले हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है। व्यक्तिगत तैयारी के लिए एक विश्वास को अपने मन के अंदर ये पक्का होना चाहिए कि उसका मसीह है, वह यीशु मसीह है, वो सबका मुक्तिदाता है। बहुत सारे लोग परमेश्वर को और अपनी बुद्धि से, बल से समझने की कोशिश करते हैं पर समझ नहीं पाते। यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता कबूल नहीं करते और अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से परमेश्वर के वचनों को समझना चाहते हैं। एक व्यक्ति को पूरा विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह ही मेरा मुक्तिदाता है, फिर ही बाइबल के वचनों को समझ पाएंगे। एक शारीरिक व्यक्ति को आत्मिक व्यक्ति बनना पड़ेगा, उद्धार पाना पड़ेगा। उद्धार मुक्ति परमेश्वर की ओर से है, यीशु मसीह की ही ओर से है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। आमीन।
सबको जय मसीह की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 आयत में। बाइबल जो है परमेश्वर के आत्मा द्वारा परमेश्वर ने लिखवाई है। आपको ये स्वीकार करना है। वचन को समझने के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। जब कोई प्रार्थना करता है, परमेश्वर हमें बुद्धि दे। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, समझ ज्ञान बुद्धि देता है, जैसे उसने सुलेमान को दिया। बाइबल में बहुत से वचन हैं जो हमें जल्दी समझ नहीं आते, इसलिए मेहनत करना है, सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर हमें वो ज्ञान देना चाहते हैं जो स्वर्गीय ज्ञान है। परमेश्वर के ज्ञान को समझने के लिए हमें सब्र रखना ज़रूरी है, लगातार मेहनत करना है, अध्ययन करते रहना है। परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। आमीन।